जिनकी भी 2 महीने पहले डिलीवरी हुई है वो सब जानती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि अभी तक आपके टाँकों में दर्द होता है, आपका पेट अंदर नहीं गया है, ये सब प्रॉब्लम्स कॉमन है। मेरे साथ भी हो रही हैं। मेरी डिलीवरी को भी 2 ही मंथ हुए हैं, तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपका सुनना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक देखना, अच्छी ना भी लगे तो भी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं, अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि नहीं मम्मी को क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, जिससे कि बेबी को कुछ भी दिक्कत ना हो। जैसे कि होता है कि आप कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं, ज़्यादा मसाला नहीं खा सकते, गलती से अगर आपने खा लिया तो उससे बेबी को दिक्कत हो जाए। क्या ये सही है? वाकई में सही है, क्योंकि इससे मम्मी की मेंटल हेल्थ पर दिक्कत पड़ती है। मुझे तो बहुत सुनने में ही अजीब लगता है ये चीज़, पर सब लोग बोलते हैं ऐसा, तो फिर आपको मानना भी पड़ता है उस चीज़। मुझे 2 महीने हो गए डिलीवरी के, 1 महीना मैंने प्रॉपर दाल दलिया ये सब खाया था, लेकिन मेरे लिए इतना सब करना इतना आसान नहीं है। मुझे खाने का शौक है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ नॉर्मल खाना ही खा रही हूँ। अब मैं रोटियां खाने लगी, लेकिन कहते हैं कि आपको रोटियां 2-3 महीने तक नहीं खानी चाहिए, वरना उससे टांकों पे प्रेशर पड़ता है। ऐसा है? हो भी सकता है, क्योंकि सब लोग अगर कहते हैं, ज्यादातर हमें वही बातें माननी पड़ती है जो सब लोग कह रहे हैं। अब जैसे कि टांकों में दर्द होता है, आज भी दर्द होता है, पेट अंदर नहीं गया है। अब ये देखिए, ये बेल्ट मैंने दी थी, टाइनॉर की बेल्ट, कि इससे पेट अंदर जाएगा, आप इसे लगाइए, इससे पेट अंदर जाएगा। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं इस बेल्ट को लगाती हूँ, कंटिन्यू लगाती हूँ। मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो डाली है, उसमें भी मैंने इस बेल्ट को लगाया हुआ। लेकिन 9 महीने आपने एक बच्चे को अपने पेट में रखा है, प्रॉपर अब 9 महीने टाइम कंप्लीट करके बाहर आया, उस समय आपके पेट का साइज क्या हो जाता है? तो वो 2 महीने में तो अंदर होने से गया नहीं होगा। बहुत नहीं मम्मी सारे रिलेट करेंगी कि इतनी जल्दी किसी का पेट अंदर नहीं जाता है, समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है ना, और इससे किसी को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आप एक नई जिंदगी को लाई हैं, एक उसको लाई हैं, एक जान को लेकर आई है। ये मेरा दूसरा सी सेक्शन था। मेरा एक 4 साल का बेटा है, वो भी मेरा सी सेक्शन से हुआ था। अब मेरा दूसरा बेटा सी सेक्शन। मैंने दूसरे बेटे को डिलीवरी के नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ट्राई किया। इवन मैंने डॉक्टर से, हम एडमिट हुए थे, हम 24 तारीख को हम लोग एडमिट हुए थे, 23 तारीख को हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने कहा कि आप एडमिट हो जाइए। 24 को हम लोग एडमिट हुए, 24 से लेके 25 के शाम 4 बजे तक हम कंटिन्यू, उसने मुझे दवाइयाँ दी। 4 बार मैंने दवाइयाँ ली पेन्स बढ़ाने की, पर वो पेन्स हुए ही नहीं। डॉक्टर भी हैरान थी कि आपके पेन्स नहीं हो रहे हैं। मैंने पेन्स पर हुए ही नहीं। एंड टाइम पे हमको डिसाइड करना पड़ा कि हमें डिलीवरी सेक्शन करा लेना चाहिए, क्योंकि हमें समय खराब नहीं करना चाहिए, उससे बेबी को दिक्कत, क्योंकि बेबी के गले में नाल फंसी हुई होती, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो फंसी हुई थी। अब उसके लिए नॉर्मल ट्राई करना, तब भी हमें डॉक्टर ने कहा था कि हम नॉर्मल ट्राई कर लेते हैं, तो लेकिन रिस्क नहीं लेना था किसी भी जले तक, कि हम सोचा था कि शायद पेन्स हो तो उससे हो जाए, उससे नाल निकल जाए, पर नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। तो हमने फिर सी सेक्शन डिलीट करा ली। अब उसके बाद जो डिलीवरी के बाद जो फेस आता है आपका अपने बेबी को संभालने का, अपने आप को देखने, नई मम्मियों के पास अपने बेबी को ही देखने का समय होता है, अपने आप को ही। आप मुझे देख सकते हैं, सब लोग वीडियो बनाते हैं तैयार होते हुए, अच्छे से पूरा ड्रेसअप करते हैं अपना। नई मम्मियों के पास इतना तो समय ही नहीं होता है बिल्कुल, खासकर जिसकी सेकंड डिलीवरी हो। मेरी सेकंड डिलीवरी है, मेरा बेटा अब स्कूल जाने लगा, मुझे उसे भी देखना है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपके पहले बच्चे पर। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी कि बताने के लिए कि पहले बच्चे को कितनी परेशानी होती है जब आपका दूसरा बेबी हो जाता है, क्योंकि आपकी अटेंशन नहीं मिलती उसे। इसके ऊपर मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, वो आप जरूर देखिएगा। अभी हम बात करते हैं अपने शरीर की, डिलीवरी होने के बाद। जैसे कि आपके टाँके 2 महीने बाद आज भी दुख रहे हैं, मेरे टाँके आज भी दुख रहे हैं। जैसे कि मैं कोई काम करती हूँ, मैं ज़्यादातर अभी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी कम से कम 3 महीने काम नहीं करना होता, पर ऐसा नहीं है कि प्रॉपर नहीं करती हूँ। अभी उठ गई हूँ तो अपने छोटे बेटे का भी काम बड़े बेटे का भी काम करती हूँ, छोटे बेटे का भी काम करती हूँ, उसको भी संभालना होता है। रात भर आप सी सेक्शन से आपकी डिलीवरी हुई है, आपकी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगा है, जो कभी भी आपको दुख जाता है। आप कुछ खाते हैं तो उससे आपको गैस बन जाती है, उससे आपको दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सारी नई मम्मियाँ रिलेट करेंगी
कि वो कितनी परेशान होती, ये इस बात सिर्फ वही जान सकती है, क्योंकि हर कोई नहीं जान सकता। सबको सुनने में लगता है, सब सुन सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। बहुत सारी चीजें सिर्फ हमें ही फेस करनी पड़ती हैं। ये पेट अंदर नहीं जाने वाला है। सबको लगता है, सबको पता है कि ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो पेट इतनी जल्दी अंदर नहीं जाएगा, डिलीवरी थी पूरे टाइम पे हुई है, 9 महीने में हुई, पेट बड़ा, तभी कि सब इतने मोटे हो रहे हो, इतने मोटे हो रहे हो। फिर ऑब्वियस सी बात है यार, मोटे तो होंगे ही ना। पेट में बच्चा रहा तो क्या मोटे नहीं होंगे? और उसे कम करने के लिए अभी से जिम चले जाएं? ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने आप को समय देने के लिए, अपने आप के लिए समय मिलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। अगर समय मिलता तो मैं अंदर रेडी होकर आपके लिए वीडियो बना रही होती, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बेचारी मम्मियाँ कुछ नहीं, सुबह का डेली रूटीन होता है, उठना है, उठने से पहले जो रात को हम जगे हैं उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है कि सुबह आज उठा ही नहीं जाता है। पूरी रात मेरे बेबी का डेली रूटीन है उसका कि वो 12 बजे रोना शुरू होता है, उसके बाद 4 बजे तक वो रोता ही रहता है। बीच में वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट अगर सोगा वो मेरे बेबी की एक आदत है कि वो बिल्कुल चुप ही नहीं होता है। बच्चे होते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं तो चुप हो जाते, कंटिन्यू रोता है सिर्फ। और ये डॉक्टर को हमने बताया तो उन्होंने कहा था प्रॉपर नॉर्मल है, कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बच्चे करते हैं। सोचिए 4 घंटे मैं और मेरी सासू माँ हम लोग अपने बेबी को लेके घूमते रहते, तो कितना प्रॉब्लम होती है, बैक में दर्द होता है, आप सो नहीं पाते, और उसके बाद सोने को मिलता है, आप सो जाते हैं, फिर आराम से उठ रहे हैं 10 बजे। उस बीच में डेली रूटीन तो पूरी प्रॉपर तरीके से खराब। इसमें जब आप अपने जापे में होते हो 40 दिन तक तो आपको और भी वही फेस होता है आपके जापे का, है ना, और उसमें ही आपको इतनी सारी दिक्कतें होती हैं। एक तो आप इतनी जल्दी खड़े नहीं हो सकते, 10-15 दिन, 10 से 12, मेरे 12 दिन में टांके कटे थे। और लेडीज लोग भी टांके कटेंगे जिनके 10 से 12 दिन में टांके कटे थे, तो वो बताइएगा, क्योंकि उसके बाद क्या क्या दिक्कतें होती है। अगर आपको भी सेम ये दिक्कतें होती है तो कमेंट में V2 लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगी, मुझे सपोर्ट करेंगी, क्योंकि मैं नई मम्मी नहीं हूँ और मैं भी चाहूँगी कि मैं भी दूसरी नई मम्मियों की कहानी सुनूँ। तो आप अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे, देखिए ये मेरी पहली वीडियो तो उसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, कैमरा कॉन्शियस हूँ, थोड़ी इतनी वीडियो नहीं बनाती हूँ। हाँ, मैं पहले वीगो बनाया करती थी तो उसमें बनाया करती थी, लेकिन अब कहाँ, अब तो वो समय 10 साल पुराना और आज का समय, इतना समय ही नहीं होता। बच्चों को देख लो, या आपको, मेरा बेबी बस उठने ही वाला है, वो रोने वाला है। तो अब मैं आपसे ये जो डेली रूटीन की तकलीफें हैं, डिलीवरी के बाद की तकलीफें, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो कल बनाऊंगी आपके सब लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों से कनेक्ट हो रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं अपनी रियल लाइफ जर्नी आप लोगों के साथ और शेयर करूंगी। कल मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि 2 महीने के बाद आपके टाँकों में कितना दर्द होता है, कैसे दर्द होता है, और ये सबके साथ नॉर्मल है कि सबके साथ अलग है। क्योंकि ये सबका कहना बहुत अच्छा लगता है कि आप खड़े हो गए हैं, आप सबको खड़े नजर आ